Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Take care of yourself, your parents, your families. और किसी को भी हेल्प की नीड है तो आप उसे हेल्प करेंगे. We are moving to the subject that is TY-BCom MHRM. In that, today we are going to start the market segmentation. This is a new concept for you. So this is very easy also. So remember कि ये कॉन्सेप्ट आप एक बार सीख लोगे तो आपको आगे भी ये बहुत काम आएगा. So what is segmentation? Everybody knows about market, but what is segmentation? So here is giving market segmentation refers to subdividing a larger market into smaller sub-markets. Again I am going to read you. Try to understand. Market segmentation refers to subdividing a larger market. मतलब डिवाइड करना किसको, लार्जर मार्केट तो बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसको सब डिवाइड करना, उसको पार्ट करना इनटू स्मॉलर सब मार्केट. यानी मार्केट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना स्टडीज़ के लिए. हम उसे और कोई डिवीजन की बात नहीं कर रहे, ठीक है. स्टडीज़ करना है मार्केट को तो मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा. मैं बोलूँ कि मुझे मार्केट स्टडी करना है, इतना बड़ा लार्जर मार्केट, how it's possible? So it is very easy way to subdivide the market into smaller division. So it is called as market segmentation. जब मार्केट को स्टडी करने के लिए हम मार्केट को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में, that is called as market segmentation. Market segmentation is one type of process dividing total heterogeneous market for product into several sub-markets or segment, each of which tends homogeneous in all significant aspects. So market segmentation is what? Ekdam easy. It is a process of identifying groups of buyer with different desire or requirement. लोगों की रिक्वायरमेंट और लोगों के डिज़ायर्स के हिसाब से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केट को, उसको क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन. मतलब मार्केट में जितने कस्टमर्स आते हैं ना वो सब सेम नहीं होते, बराबर है. सब लोग अलग होते हैं, सबकी पसंद अलग होती है, सबकी डिमांड अलग होती है, सबकी बाइंग कैपेसिटी अलग होती है. तो सब कस्टमर को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. मतलब मार्केट को क्या करना? डिवाइड करना. That is called as market segmentation. Now in that importance of market segmentation, first point that is market opportunities. Now what is market opportunities? तो मार्केट में जब आप एंट्री करते हो तो आपको क्या मिलनी चाहिए? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी सामने से नहीं आती है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है. सो मार्केट सेगमेंटेशन इनेबल्स द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़. तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट को सेगमेंट करना पड़ता है. आर यू गेटिंग? सर्कल. मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अपने आप मुझे नहीं मिलेगी, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. और आइडेंटिफाई करने के लिए, इतना बड़ा मार्केट है तो मैं कैसे उसको आइडेंटिफाई करूँ? हम किसी को आइडेंटिफाई कब कर सकते हैं? जब वो छोटा और कम हो. तो बहुत ज़्यादा होता है तो हम बोलेंगे मैं इतना डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा दोगे तो मैं डिफ़ाइन करके बोल सकती हूँ. तो मार्केट इतना लार्जर है तो उसको स्मॉलर ग्रुप में क्या करना है? सब डिवाइड करना है और उसको फिर आइडेंटिफाई करना है. इसीलिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट को सेगमेंट करना ज़रूरी है. सो जनरली मार्केट अपॉर्चुनिटी अराइजेज व्हेन देयर इज़ अ गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड करंट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग बाय एग्जिस्टिंग फर्म. मतलब कस्टमर कुछ और मांग रहा है और फर्म्स कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी शॉपकीपर कुछ और प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों के बीच में गैप आ गया, मैच नहीं हो रहा है. तब क्या क्रिएट होती है? अपॉर्चुनिटीज़ की. भाई कुछ और चाहिए इनको. अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? तो मार्केट में कस्टमर को क्या करना है? सेटिस्फाइड. लो लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रेजेंट एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी.
लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये मार्केट अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर, और कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दैट द necessary for the market segmentation. Okay, now next is product development. Market segmentation helps in designing products that match the demands of the target audience. प्रोडक्ट डेवलप कभी होगा जब कस्टमर को जो चाहिए वो उसे मिल रहा है, तब जाके क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलप होता है। एंड द प्रोडक्ट विद गुड मार्केट पोटेंशियल में बी डिज़ाइन टू जनरेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और जब आप लोगों को जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो तो क्या क्रिएट होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, सो दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी क्या ज़रूरी है, मार्केट सेगमेंटेशन, क्योंकि मार्केट को डिवाइड करेंगे तो ही वो उसका डेवलप कर सकेंगे। देन प्रमोशनल मिक्स, द कंपनी कैन डेवलप अप्रोप्रिएट प्रमोशन मिक्स डिपेंड अपॉन द मार्केट सेगमेंट। आपका मार्केट सेगमेंटेशन किस तरह से डिवाइड किया जाता है उसके ऊपर आपका प्रमोशन है, प्रमोशन करना यानी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है। मार्केट के अंदर प्रमोशन मिलना चाहिए। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स ऑफ प्रोडक्ट, तो सामने वाले का प्रोडक्ट देखो, आपका प्रोडक्ट देखो, और कस्टमर्स क्या क्या ज़रूरत है, क्या नीड है वो देखो। सो कंपनी में फोकस मोर ऑन सेल्स प्रमोशन सच एज डिस्काउंट, और इसके लिए कंपनी क्या करती है, प्रमोशन देने के लिए डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, फ्री गिफ्ट, हाँ, तो ये सब चीज़ें बोलते हैं ना, कमीशंस एक्स्ट्रा देना, ये सब चीज़ें, स्पेशली व्हेन द प्रोडक्ट इज़ टारगेटेड टू मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर। तो मैं बोलूँ कि मुझे डिस्काउंट देना है, ये देना है, तो लार्ज मार्केट है, तो मार्केट को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद मुझे पर्टिकुलर देना है कि भाई इतने लोगों को इतने टाइम में मुझे ये चीज़ देनी है, ठीक है। सो दैट इज़ प्रमोशनल मिक्स। दैट प्रमोशन करने के लिए भी मार्केट को सेगमेंट करना पड़ता है, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए भी मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए भी मार्केट को सेगमेंट करना पड़ रहा है। मतलब हर चीज़ करने के पहले आपको मार्केट को सेगमेंट, पूरा मार्केट आप एक साथ में कभी भी स्टडी नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। द मार्केट सेगमेंटेशन इनेबल्स टू फिक्स द राइट प्राइसेस। जब आप प्राइस डिसाइड करोगे ना तभी भी मार्केट सेगमेंट करो, क्योंकि आप जब प्राइस डिसाइड करो तो आजू बाजू वाले का भी देख के डिसाइड करने का। सिंस द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैव डिफरेंट प्राइस परसेप्शन। हर एक मार्केट में हर चीज़ वही चीज़ है लेकिन प्राइस अलग है। आप ऑब्जर्व करना, आप पालघर मार्केट जाना, फिर मुंबई जाना, बोईसर जाना, चीज़ वही दिखेगी आपको, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होएगा लेकिन प्राइजेस सब जगह पे अलग अलग होगी। इसका मतलब भी ये होता है कि मार्केट सेगमेंट करना ज़रूरी है। सो प्राइसेस चार्ज फॉर प्राइस सेंसिटिविटी सेगमेंट विल लो टू बी लोअर। और जहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर वो हिसाब से रेट एडजस्ट किया जाता है। तो जहाँ पर भी आप रेट लिख रहे हो वहाँ का मार्केट सेगमेंट करो, मतलब मार्केट को डिवाइड करो। डिवाइड करना मतलब आप स्टडी करो यहाँ कैसे कस्टमर है, यहाँ के लोगों की बाइंग कैपेसिटी कितनी है, लोगों को कितना कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, उनकी डिमांड क्या है, ये सब स्टडी करना उसको बोलते हैं मार्केट को सेगमेंट करके उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। Same market segmentation also assists in adopting suitable distribution strategies. Different market segments may require different distribution mix. जितना जितना आप सेगमेंटेशन करोगे और क्लासेस बनाओगे अलग अलग, अपर क्लास के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाओ और पुअर क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए अलग स्ट्रेटजीज बनाओ, और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, और ये इससे आपको बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है बिजनेस के अंदर। तो distribution strategy is very easy. Is adopting suitable distribution strategy is required for distribution mix. Media selection. अब it helps in selection of media. मीडिया सिलेक्शन की बात आती है तो एडवर्टाइजिंग आता है, बराबर। आपको ऐड देना है, आपको मीडिया सिलेक्ट करना है कि भाई मुझे टीवी में देना है, मुझे कहाँ देना है, न्यूज़पेपर में देना है, या मुझे रेडियो में देना है, कहाँ पे भी सिलेक्ट करना है
तो पहले आपको मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा। ऐसे एरिया होगा जहाँ पर लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं, वहाँ टीवी में देना है। ऐसा एरिया होगा वहाँ लोग न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देना है। तो पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी करने के लिए मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा, जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉम्पिटिटर्स यहाँ क्या कर रहा है वो देखो। सब चीज़ आप सिलेक्ट करने के बाद मास सिलेक्शन होएगा, देन मीडिया सिलेक्शन। तो मीडिया सिलेक्शन के लिए भी किसकी ज़रूरत है? मार्केट सेगमेंटेशन। देन ट्रेनिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स, so it helps in training of marketing efforts helps in setting the timing of promotional efforts so that more emphasis is placed during the fast response period। याद रखो, जब टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स, मैं बोल रही हूँ कि आज टाइमिंग अच्छा है, सीज़न है और अभी तुम मार्केटिंग करो बहुत चलेगा, लेकिन ऑफ सीज़न है, कोई ख़रीद नहीं रहा है, उस टाइम पे तुम्हें मार्केटिंग करे जा रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हारा कुछ इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो टाइमिंग आपका सही होना चाहिए मार्केटिंग एफ़र्ट्स के लिए। मार्केटिंग करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं और एफ़र्ट्स डालते हैं उस टाइम पे आपका टाइमिंग राइट होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। Then use of resources, it helps in setting the time of promotional effort so that more emphasis is placed during the so that it helps use of resources, मैं टाइमिंग का बोल रही थी। बाय टेलरिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स इंडिविजुअल मार्केटिंग सेगमेंट, मार्केटर्स कैन मोर इफिशिएंट यूज़ ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज। एक एग्जांपल है कि स्मॉल फर्म कैन इफेक्टिवली यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज इन 1 और 2 सेगमेंट मार्केट रेदर देन वाइडर मार्केट। मतलब अगर एक छोटा सा फॉर्म है तो उसने मार्केट को 2 से 3 पार्ट में सेगमेंट किया और स्टडी किया और उसके बाद में उसने रिसोर्स यूज़ किया तो भी उसको चलेगा। लेकिन बहुत बड़ा फॉर्म है, वाइड एकदम बोलते हैं ना, उसका वाइड बिजनेस फैला हुआ है, तो वाइड रेंज ऑफ बिजनेस है उसका, तो फिर उसको मार्केट को ज़्यादा डिवीज़न देना होगा। तो ये डिपेंड्स करता है कि किसका कैसा बिजनेस है, स्मॉल है या बिग बिजनेस है। स्मॉल वाले को मार्केट सेगमेंटेशन स्मॉल उसमें करना है और जितना मार्केट सेगमेंट करते जाएंगे उतना उतना रिसोर्सेस उतना फास्ट होते जाएंगे यूज़ में। देन रिसोर्स यूज़ करने के लिए भी मार्केट सेगमेंटेशन की नीड है। देन बेटर सर्विसेज टू कस्टमर, दिस इज़ वेरी इजी पॉइंट। मार्केट सेगमेंटेशन enables a company to concentrate its marketing efforts in particular area। आपको मालूम होना चाहिए, टू प्रोवाइड अ बेटर सर्विस to target customer, this is the main aim of business, and proper marketing segment facilitate the customer satisfaction। और आपने जितनी अच्छी सर्विस दी वो कस्टमर आपके पास डेफिनेटली वापस आएगा, डेफिनेटली। ये बात आप याद रखना, कस्टमर रिटर्न आएगा ही आएगा, क्योंकि एक बार अगर एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट से बराबर सेटिस्फाइड होता है तो वो डेफिनेटली रिटर्न आएगा। देन लास्ट इज कस्टमर लॉयल्टी। एवरीबडी नोज अबाउट लॉयल्टी। मार्केट सेगमेंटेशन कैन जनरेट कस्टमर लॉयल्टी। आपने मार्केट सेगमेंट किया तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड हुआ, कंज्यूमर सेटिस्फाइड हुआ तो क्या जनरेट हुई? लॉयल्टी। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड, दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। सो मार्केट सेगमेंटेशन कैन जनरेट कस्टमर लॉयल्टी। Due to market segmentation, firm adopt appropriate marketing mix depending upon the target customer or depending upon the satisfaction, loyalty, everything। बट ये कनेक्शन यही है कि आपको लॉयल्टी हासिल करनी है कस्टमर की, तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ये कॉमन है ना, आप खुद कस्टमर बन के जाते हैं तो आप देखो, आप जहाँ से लिए वहाँ से सेटिस्फाइड हो गए तो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, तो आपको क्या मिल जाती है? कस्टमर की लॉयल्टी। क्या मिल जाती है? कस्टमर की लॉयल्टी। ओके, so here the importance of market segmentation is over। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि मार्केट सेगमेंटेशन में एक्चुअली हम 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक इसका इम्पोर्टेंस और बेसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिस और इम्पोर्टेंस ये 2 कॉन्सेप्ट आएंगे मार्केट सेगमेंटेशन में। बस सेगमेंटेशन का नाम लिया तो याद रखना डिवीज़न, टू डिवाइड द मार्केट। सेगमेंटेशन
तो फिर आपको सब इजीली और फटाफट फिर इसमें क्या होने लग जाएगा, समझ में लग जाएगा कि भाई जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ो तो उसका मीनिंग पढ़ लेने का और उसका मीनिंग याद रखने का, तो आपको इजीली याद रहेगा। ओके, so students, take care and bye. We will see next concept in next video.